नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 और एक्स माइनस 5 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है। आप देख सकते हैं कि 1 पे फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है। 1 के लेफ्ट साइड में फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और 1 के राइट साइड में देख सकते हैं भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो डेफिनेशन एक्चुअली 1 पे ब्रेक हो रही है, तो हम 1 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 1 क्या होगा? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। जब 1 से छोटी वैल्यू होगी तो हमारे पास फंक्शन क्या है? एक्स प्लस 5। इसे क्या लिखेंगे? लिमिट एच टेंडिंग टू 0। एक्स की जगह क्या होगा? 1 माइनस एच प्लस 5। तो क्या आएगा? 6। आर एच एल चेक करते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। 1 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास? एक्स माइनस 5। इसे क्या लिखेंगे? लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 प्लस एच एक्स की जगह और ये माइनस 5। तो यहाँ भी हमें क्या मिलेगा? 1 माइनस 5 विच इज -4। तो क्लियरली देख सकते हैं हम एल एच एल ही इक्वल नहीं है किसके? आर एच एल के। तो ये फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 3। जब एक्स वेरी कर रहा है 0 से 1 तक। 4 जब एक्स वेरी कर रहा है 1 से 3 और 5 जब एक्स वेरी कर रहा है 3 से 10। इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है, कहाँ कंटिन्यूस है नहीं है। सबसे पहले देख सकते हैं ये कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, बट क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन 1 पे ब्रेक हो रही है और 3 पे ब्रेक हो रही है, तो हम इस पे एल एच एल आर एच एल चेक करते हैं। तो एल एच एल क्या होगा? लिमिट 1 पे चेक कर रहे हैं हम अभी। लिमिट एक्स टेंड टू 1 माइनस एफ एक्स। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस 1 से छोटी वैल्यू के लिए हमारे पास एफ एक्स क्या है? 3। इसे क्या लिखेंगे? लिमिट एच टेंडिंग टू 0। एक्स तो है नहीं यहाँ पे, तो ये 3 क्या मिलेगा हमें? 3। अब 1 पे हम आर एच एल चेक करते हैं। लिमिट एच एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस 1 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास? फंक्शन की वैल्यू क्या है? 4 है। 4 और ये डायरेक्टली यहाँ एक्स है नहीं, तो ये डायरेक्टली हमें दिख रहा है क्या? 4 आएगा। तो एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल एट एक्स इक्वल टू 1। तो ये फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1। 3 पे भी फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है। 3 पे चेक करते हैं। 3 पे एल एच एल क्या होगा? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 माइनस 3 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है? वैल्यू क्या है हमारे पास? 4 है। क्लियरली ये लिमिट क्या निकल के आएगा? 4। आर एच एल चेक करते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस एफ एक्स। 3 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास? 5। क्लियरली देख सकते हैं एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल। तो यहाँ पे भी एट एक्स इक्वल टू 3 पे भी हमने क्या देखा? एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल। तो फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3 पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। एक्स जब लेस देन 0 हो, 0 जब एक्स वेरी कर रहा है 0 से 1। 4x जब एक्स इज ग्रेटर देन 1। इस फंक्शन की हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। क्लियरली देख सकते हैं फंक्शन की डेफिनेशन 0 पे और 1 पे ब्रेक हो रही है, तो हम 0 और 1 पे चेक करेंगे। सबसे पहले 0 पे चेक करते हैं।
LHL और RHL। LHL क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस fx, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस fx, 0 से छोटी वैल्यू के fx है हमारे पास 2x है। ये क्या लिखेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2 टाइम्स ऑफ 0 माइनस h x की जगह। ये बेसिकली क्या आएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा। RHL चेक करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस 0 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास, 0 आ गया। वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक करते हैं 0 पे, एफ ऑफ 0 पे भी वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। क्लियरली यहाँ से दिख रहा है LHL इक्वल है किसके, RHL के और वैल्यू ऑफ फंक्शन के। तो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। अब एट एक्स इक्वल टू 1 पे भी चेक करते हैं, LHL क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस 1 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास, 0। क्लियरली ये लिमिट क्या निकल के आएगा, 0। RHL चेक करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस 1 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास, 4x। इसे इनपुट करेंगे एक्सटेंडिंग टू 0 और 4 इंटू 1 प्लस h, तो वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी, 4। क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे LHL इक्वल नहीं है RHL के, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है कहाँ पे, 1 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास फंक्शन है -2 when x is less than equal to -1, 2x when -1 less than x less than equal to 1 और 2 if x is greater than 1। इस फंक्शन की भी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। क्लियरली देख सकते हैं फंक्शन की डेफिनेशन -1 पे और 1 पे ब्रेक हो रही है, तो इन दो पॉइंट पे हम चेक करते हैं। सबसे पहले -1 पे चेक करते हैं, LHL क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 माइनस 1 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, -2। क्लियरली कांस्टेंट फंक्शन है, लिमिट हमारे पास क्या निकल के आएगा, -2। RHL चेक करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 प्लस -1 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास, 2x। इसे हम लिखेंगे h टेंडिंग टू 0 ट्वाइस ऑफ -1 प्लस h, तो लिमिट क्या निकल के आएगा हमारे पास, -2। अब f ऑफ -1 चेक करते हैं, f ऑफ -1 यहाँ से देखिए -1 पे वैल्यू क्या है, 2 -2, तो क्लियरली LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों इक्वल है, तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है -1 पे। सिमिलरली 1 पे चेक करते हैं, एट x इक्वल टू 1, LHL क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस 1 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, 2x, तो इसे लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस h, क्या निकल गया लिमिट 2। RHL चेक करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट 1 प्लस एक्सटेंडिंग 1 प्लस 1 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास, 2 है, तो क्लियरली लिमिट क्या निकल गया, 2। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक करते हैं 1 पे, एफ ऑफ 1 क्या होगा, 2। 1 पे हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, 2x है, तो 2 इंटू 1 विच इज़, तो क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं कि LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों इक्वल है, तो 1 पे भी क्या है, कंटिन्यूस है, तो ये फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू ax प्लस 1 if x is less than equal to 3 और bx plus 3 if x is greater than 3। और हमें कहा गया कि क्वेश्चन में फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 3, तो हमें a और b के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है 3 पे, तो LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो LHL देखते हैं 3 पे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस
एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस 3 से छोटी वाली की फंक्शन क्या है हमारे पास ए एक्स प्लस वन, तो इसे हम लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ए एक्स की जगह क्या 3 माइनस एच प्लस वन विच इज़ लिमिट पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास 3a प्लस वन। यहाँ से हम आर एच एल देखते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, क्या होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 प्लस 3 से बड़ी वाली की फंक्शन क्या है हमारे पास बी एक्स प्लस 3 विच इज़ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 बी 3 प्लस एच प्लस 3 विच इज़, अब लिमिट पुट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें 3b प्लस 3। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक करते हैं 3 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है एफ ऑफ 3, 3 पे हमें फंक्शन ये लेना है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आएगा 3a प्लस वन। अब इक्वेट करते हैं इन तीनों को 3a प्लस वन इक्वल होगा 3b प्लस 3 के, एल एच एल आर एच एल इक्वल होंगे क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है, तो यहाँ से 3a क्या निकल के आएगा 3b 3 माइनस वन विच इज़ 2। यहाँ से हम देख सकते हैं अगर 3 से डिवाइड कर दें तो a इक्वल टू b प्लस 2/3 विच इज़ रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन a एंड b। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0 और 4x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0। हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि ये फंक्शन क्या हो 0 पे कंटिन्यूस हो, और इसका सेकेंड पार्ट ये देखना है कि हमें x टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। अगर फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस है तो एल एच एल आर एच एल और वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल होंगे, तो एल एच एल देखते हैं क्या होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस 0 से छोटी वैल्यू की फंक्शन क्या है हमारे पास लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो इसे हम लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर की जगह 0 माइनस एच विच इज माइनस एच, तो माइनस एच का होल स्क्वायर एच स्क्वायर और माइनस एच यहाँ आएगा तो माइनस माइनस प्लस 2h। क्लियरली देख सकते हैं लिमिट की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। आर एच एल देखते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस 0 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास 4x प्लस 1, तो इसे लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 4 टाइम्स 0 प्लस एच विच इज एच 4h प्लस 1। क्लियरली देख सकते हैं वैल्यू पुट करते हैं तो लिमिट हमें क्या मिलेगा 1। तो देख सकते हैं एल एच एल और आर एच एल इक्वल नहीं है, और एक चीज़ और देख सकते हैं क्या कि लैम्डा कुछ भी हो ये वैल्यू लिमिट हमेशा 0 आएगी, तो किसी भी लैम्डा के लिए ये फंक्शन 0 पे क्या कंटिन्यूस नहीं है। अब इस फंक्शन की कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है 1 पे एट एक्स इक्वल टू 1, 1 मीन्स 0 से बड़ा। अब 0 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारे पास क्या है 4x प्लस 1, तो 1 के एल एच एल में भी आर एच एल में भी और वैल्यू ऑफ द फंक्शन में भी हमें क्या हमें फंक्शन क्या मिलेगा 4x प्लस 1, तो एल एच एल क्या होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स 1 एक्स 0 से बड़े के लिए हमारे पास ये है, और हमें 1 पे देखना है तो 1 के लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों के लिए हमारे पास फंक्शन क्या मिलेगा 4x प्लस 1, तो 1 माइनस पे फंक्शन क्या मिलेगा 4x प्लस 1 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 4 टाइम्स 1 माइनस एच प्लस 1, तो लिमिट क्या मिलेगी हमें 0 रखने पर 5। आर एच एल देखते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस के लिए फंक्शन यही होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 4 टाइम्स 1 प्लस एच प्लस 1, अगेन लिमिट हमें क्या मिलेगा 4 प्लस 5। वैल्यू चेक करते हैं 1 पे, फंक्शन हमें यही यूज़ करना है 1 पे 4 इंटू 1 प्लस 1 विच इज़ 5, तो देख सकते हैं 1 पे क्या है फंक्शन कंटिन्यूस है फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, क्योंकि लैम्डा यहाँ फंक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है।
सॉरी मीन्स फंक्शन यहाँ लैम्डा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो किसी भी वैल्यू के लिए लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन 1 पे तो कंटिन्यूस हो ऑलवेज।